तो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल्स पे। हमने अब तक के व्यवहार कौशल की अ, जो बिहेवियरल साइंस की थी, उनकी टोटल 7 to 9 पार्ट में हमने पूरा कंप्लीट कोर्स किया है। और उसके बाद फिर आपका तीसरा चैप्टर जो शुरुआत होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कम्युनिकेशंस का समझ के चलिए कि ये स्किल्स और ये चीज़ें या ये फैक्टर ऐसा है जो आपके जीवन पर्यंत, आपसे शुरू होने से पहले और जीवन पर्यंत आपका काम आने वाला है। आप कहीं भी रहे, चाहे जॉब करें, चाहे स्टार्टअप करें, चाहे आप किसी व्यापार के साथ काम कर रहे हैं या कहीं भी करें, ये जो चीज़ें हैं जो हम कम्युनिकेशन स्किल्स में पढ़ेंगे, एक अलग नज़रिए से पढ़ेंगे, वो आपको सभी जगह काम आने वाला है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स का आज पहला पार्ट है। तो आइए हम शुरू करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स के पहले हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स होता क्या है। उससे पहले आप जानिए कि कम्युनिकेशन क्या होता है और कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है। दो चीज़ें अलग आती है। एक इंडिविजुअल अपने नाम में कम्युनिकेशन अपना भाव रखता है, और कम्युनिकेशन के साथ स्किल्स अगर जुड़ा है तो आप समझ के चलिए कौशल शब्द जुड़ा है। अब जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, कौशल का मतलब ऐसा होता है कि जिसे आप ट्रेंड किया जा सकता है, जिसे आप मेजर कर सकते हैं, जिसे आप सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं? कौशल के अंदर आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है जो कि आपके बर्थ प्लेस के साथ आपकी हो, कि आपने किसी स्थान पे जन्म लिया तो तो ही आपको कम्युनिकेशंस आना आएगा। नो, आपको ये एक स्किल्स है, ये कौशल है, जिसे आप कभी भी किसी भी उम्र में डेवलप किया जा सकता है। ठीक है? इसका सिंपल सा अगर आप समझेंगे तो कम्युनिकेशंस क्या होता है, तो कम्युनिकेशन इज द आर्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, सिंपल सा एक लाइन में आप समझिए कि कम्युनिकेशन होता क्या है। दो व्यक्ति हो, एक व्यक्ति की बात जो इसके मन में है या इसके दिमाग में है, इससे किसी भी तरीके से इस आदमी तक के पहुंचाना, उसी भाव, उसी सेंस, उसी समझ में, उसे क्या कहते हैं? उसे कम्युनिकेशंस कहते हैं। अभी कम्युनिकेशंस का माध्यम कोई भी चीज़ हो सकता है, ठीक है? तो सिंपल सा समझिए कि इस ए व्यक्ति है और इधर बी व्यक्ति है, ठीक है? एक ही माइंड पे कोई चीज़ें इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? मान के चलिए कि इसने ट्री सोचा, ठीक है? इसके दिमाग में एक ट्री है। अब किसी भी माध्यम से इसे अपनी बात इसके दिमाग तक के पहुंचानी, किस फॉर्म में? इसी ट्री के फॉर्म में, ठीक है? कि ये इस चीज को समझे, इस चीज को जाने और इसका भाव क्या ले? पेड़, ट्री। ठीक है? तो वही चीजें हैं, कम्युनिकेशन इज द आर्ट। वो क्या है? एक कला है। ये एक तरीके से एक कला है। किस चीज की है? कि अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने की, आइडियाज़ को ट्रांसमिट करने की, अपने थॉट, अपने सोच को ट्रांसमिट करने का। कब? किससे? किसी एक इंडिविजुअल से या किसी ग्रुप में। ठीक है? मान के चलिए कि एक व्यक्ति अगर अपनी स्पीच दे रहा है, ठीक है? अगर स्पीच दे रहा है और बहुत सारे पब्लिक इसको सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? कि ये अपनी ट्रांसमिट कर रहा है, कुछ अपनी आइडियाज़ है, कुछ थॉट्स है, कुछ इसके समझ के चलिए कि इंफॉर्मेशन है, जिसको वो ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है? इंडिविजुअल टू ग्रुप। अब अगर दो व्यक्ति बात कर रहे हैं या दो व्यक्ति आपस में अगर इंफॉर्मेशन ट्रांजिट कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये क्या हो गया? इंडिविजुअल के अंदर आ गया। ठीक है? अब यहाँ पे छोटा सा आप पिक्चर्स आप देख सकते हैं कि वो माध्यम कोई भी हो सकता है। आप जैसे मान के चलिए कि मैसेंजर के साथ आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो वर्बली हो। आप व्हाट्सएप के साथ देख रहे हैं, आप ट्विटर के साथ अपने ग्रुप सोशल मीडियाज में आप पोस्ट कर रहे हैं। आप जैसे अभी आप इस चैनल्स में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं मेरे अंदर जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी आइडियाज़ हैं, जो थॉट्स हैं, वो मैं वाया इस वीडियो के यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से मैं आपको ट्रांसमिट कर रहा हूँ। सिंपल सा। तो ये क्या हो गया? हमारे बीच एक कौशल हो गई। अब जैसे मैंने आपको अगर शब्द बोला कि फेसबुक, तो फेसबुक को जिस शब्द को, फेसबुक वर्ड को जैसा मैं समझ रहा हूँ, आप भी उसी तरीके से ही समझ रहे हैं। तो ये कौशल हमारा फिट बैठता है।
ठीक है? इसका मतलब कि मुझे संचार के बारे में नॉलेज है, मुझे इसके कौशल्स का ज्ञान है। अगर मैं अपनी बातें उसी भाव से, उसी रूप में आप तक के पहुँचा पा रहा हूँ। ठीक है? तो आगे चलते हैं। हम इसकी डेफिनेशंस और इसके थोड़े से टाइप्स वगैरह सारी चीज़ को देखेंगे। इससे पहले हम एक हिस्ट्री देख लेते हैं कि कम्युनिकेशंस देखिए अभी कैसा रहता है कि अभी आप किसी का अगर कोई सूचना देना है या कोई वैकेंसीज आती है तो गवर्नमेंट की किसी की वैकेंसी निकालनी है या कॉलेज में किसी को नोटिफिकेशन देना है या आप अगर कॉलेज या किसी में एडमिशन ले रहे हैं तो कैसा होता है कि उन्होंने अपनी एक वेबसाइट बना दी है, वेबसाइट के माध्यम से उन्होंने नोटिफिकेशन डाल दिया, एक फॉर्म डाल दिया, वहां से सारे के सारे कम्युनिकेशंस हो रहे हैं, इंडिविजुअल किसी से बात तो हो नहीं रही है। बट आप समझिए कि पहले ज़माने में कैसा होता था कम्युनिकेशन, क्योंकि ये तो आज के जनरेशन्स पे हो रहा है। तो यहाँ पे आप हिस्ट्री आप देखिए, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग समझेगा। पहले ही ज़माने पे कैसा होता था कि अगर किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन अगर देना है, ठीक है? तो 2-3 तरीके होते थे। पहला क्या तरीका होता था, ये आवाज़ चिल्लाते थे, बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते थे, किसी जानवर की तरह या किसी तरीके से एक इंडिविजुअल आवाज़ निकालते थे जो आपको बताता था, जो आदि मानव लोग यूज़ करते थे, ठीक है? इसके बाद फिर थोड़ी देर जब आगे बढ़े तो इन्होंने वाद्य यंत्र का यूज़ करना शुरू किया। तो इसको ज़ोर-ज़ोर से बजाते थे। तो इनका क्या होता था, एक लिमिट तक के एक कवरेज था। एक छोटी-सी जगह तक की आपकी आवाज़ आएगी, इसकी आवाज़ भी एक छोटे-से जगह तक की, क्योंकि उस टाइम पे माइक वगैरह तो होते नहीं थे। तो जब दूर तक के संदेश भेजना रहता था तो ये क्या करते थे, ये आग जलाते थे और आग से जो धुआँ निकलता था, तो ये धुआँ बहुत दूर से दिखता था। ठीक है? तो अपनी कम्युनिकेशंस के मतलब इस स्किल्स के माध्यम से ये अपनी कम्युनिकेट करते थे कि कोई पर्सन यहाँ पे है, ठीक है? दूसरी चीज़ें, कोई अगर जंगली जानवर आ जाते थे तो उसको भगाने के लिए भी ये इस चीज़ का उपयोग करते थे। तो इसको स्मोक जो धुआँ होता था, इसकी सहायता ये लेते थे कम्युनिकेशंस के लिए। इसके बाद में आपने एक सलमान खान का गाना सुना होगा, कबूतर जा जा, ठीक है? तो उस समय भी कैसा होता था कि राजा-महाराजा या तो किसी चील के माध्यम से, बाज के माध्यम से या कबूतर के माध्यम से ये प्राइमरी हमारा होता था। एक समझ के चलिए कि पोस्ट पर्सन के तरीके से काम करते थे, जिसके मुँह पे या जिसके पैर पे हम चिट्ठी लिख के बाँध देते थे, या जो राजा-महाराजा थे या किसी को संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजना रहता था, तो उसके पैर पे या इसे एक चिट्ठी पकड़ा दिया जाता था। ये इस चिट्ठी को उस पर्टिकुलर पते तक के लेके जाता था, ठीक है? तो ये कम्युनिकेशन का एक साधन हुआ कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक की हम अपनी बात को ऐसा पहुँचाते थे। इसके बाद फिर समझ के चलिए कि कुछ कोड्स वगैरह का इज़ाद हुआ, जिसके माध्यम से गुप्त चीज़ों को हम बताने लगे। जैसे मान के चलो कि अगर कुछ मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है? इसका मतलब समझ के चलिए ये हैशटैग है। ये हैशटैग कैसे समझ में आया? इसको हमने एक कोड दिया है, एक कोड हमने बना दिया है कि ऐसा कुछ अगर रहा तो ये हैशटैग कहेंगे इसको, और इसका सोशल मीडिया में बहुत अच्छा यूज़ होगा। अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं, हम इसे बोलेंगे ब्रैकेट है, ठीक है? इसे हम बोलेंगे क्वेश्चन मार्क। तो एक तरीके से हमने ये कोडिंग कर दी है कि ऐसा कुछ भी रहा तो हम इसका मतलब ये समझेंगे। तो इससे क्या समझ में आता है कि हमने कम्युनिकेशंस को कोड में भी हमने डालना शुरू किया, ठीक है? अगर जैसे बोला जाता है कि ये कॉमा है, कई जगह अगर अल्पविराम लगाना है तो अल्पविराम लगाओ, कहीं पूर्ण विराम लगाना है तो पूर्ण विराम लगाओ। तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, एक तरीके से कोड ही है, जिसे हम अपनी कम्युनिकेशंस की अ, बेहतर बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। इसके बाद फिर थोड़े प्रोग्रेशंस के बाद फिर वायरलेस रेडियो का ज़माना आया, टेलीफ़ोन्स का आया, फिर फैक्स का आया, ठीक है? उसके बाद ईमेल्स की आई, उसके बाद मोबाइल्स में, नेट में ईमेल्स के थ्रू हम आपस में बात करने लग गए। अब तो जो व्हाट्सएप है ये सबसे बेहतर चल रहा है। व्हाट्सएप हो गया, आपका ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गई, ठीक है? इनके माध्यम से हम अपने थॉट्स एक-दूसरे से तक के पहुँचा रहे हैं, सोशल्स लाइफ में पहुँचा रहे हैं, ठीक है? आगे जो आने वाली चीज़ें हैं वो एआई के माध्यम से और भी चीज़ें बेहतर होने की संभावना है। तो ये एक हिस्ट्री है, ये आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशंस की जो प्रसार हुआ है, जो बढ़ा है,
वो किस तरीके से और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने इस पे इफेक्टिव बनाने के लिए और हमने डेवलप किया है। ठीक है, अब हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं कम्युनिकेशंस का। तो कम्युनिकेशन शब्द से समझिए, ठीक है, आप मैंने तो ओवरऑल आपको बता ही दिया। अब कम्युनिकेशंस का जो शब्द होता है, ये शब्द लैटिन के शब्द कम्युनिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है शेयर समथिंग, मतलब कुछ आपस में शेयर करना। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो एक थॉट हो सकता है। ठीक है, ये एक थॉट हो सकता है, आपका आइडिया हो सकता है। ठीक है, या आपकी कोई वर्ड्स हो सकती है। तो कुछ भी चीज़ें हो, ठीक है, ये कुछ भी शेयर करने का करना मतलब क्या क्या होता है, कम्युनिस्ट एक लैटिन वर्ड है, और इसी से बना है इंग्लिश का वर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, मिलर जी हैं, ये मिलर जी हैं, इन्होंने एक डेफिनेशंस दिया। ये 3 मैंने लिए हैं, हालाँकि तो ऐसे बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। इसमें से ये 3 इम्पोर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो ये तीनों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आपको पता होना चाहिए। तो मिलर जी कहते हैं कि कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज़ अ इन्फॉर्मेशन at one place or person and we want to get it another place or person। ये कहते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन है जो किसी एक प्लेस में या एक पर्सन के पास है, और हम चाहते हैं कि उसे किसी दूसरे जगह या दूसरे पर्सन तक के किसी तरीके से उसको टेक प्लेस करे, पहुंचाए। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। ये कितने कहा, मिलर जी ने कहा। ठीक है, रेडफील्ड कहते हैं कम्युनिकेशन इज द बोर्ड फील्ड ऑफ ह्यूमन इंटरचेंज ऑफ फैक्ट एंड ओपिनियन। ठीक है, ये कहते हैं कि कम्युनिकेशंस क्या है, कि एक फैक्ट और ओपिनियन का इंटरचेंज है मानव के लिए। मगर मेरा मानना है कि ये सिर्फ ह्यूमन के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है। एक समझ के चली कि दो अगर बर्ड्स हैं तो दो बर्ड्स भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। दो अगर कोई पशु हैं, कोई एनिमल्स हैं, वो भी आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कैसा है कि कोई भी चीज़ें आप समझ के चलिए कि कोई फैक्ट और ओपिनियन है और ऑप्शन है। ठीक है, इस ऑप्शन ओपिनियन या फैक्ट को इंटरचेंज करना। ठीक है, इंटरचेंज करना मतलब टू वे हो गया। ठीक है, यहाँ से समझिए कि यहाँ इंटरचेंज का मतलब क्या हो गया, कि ऐसा नहीं कि एक ही बोल रहा है और दूसरा का कोई समझ उस तक के पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये कम्युनिकेशन नहीं हो। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, कि दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, तो दोनों को समझ में आना चाहिए। आगे मैं जब प्रोसेस बताऊंगा तो इसको विस्तार से हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ डेफिनेशंस हम देखते हैं, समझते हैं। तो ये किसने कहा, रेडफील्ड जी ने कहा। अब इसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका समर एंड न्यूमैन का। ये आप बिल्कुल रट लीजिएगा, ये बहुत बार पूछता है। और आपके जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, जब आप वाइवा में जाते हैं, तो भी इस चीज़ों को पूछा जाता है। तो ये क्या कहते हैं, सॉरी, ये कहते हैं कम्युनिकेशन इज एन इन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन और इमोशन। इन्होंने एक नया शब्द जोड़ दिया यहाँ पे, इमोशन, बाय टू और मोर पर्सन। जैसे टू पर्सन का मैंने अभी बताया, मोर पर्सन दैट मीन्स कि एक आप एक इंडिविजुअल किसी ग्रुप से बात कर रहा है, तब की बात हो गई मोर पर्सन पे। ठीक है, वही चीजें हैं, लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया है। ठीक है, आई होप कि आपको कम्युनिकेशन यहाँ के डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन के मोस्टली 4 पिलर होते हैं, या फिर ऐसा समझ के चलिए कि ये 4 चीज़ें होती हैं जिसके बिना आप कोई भी कम्युनिकेशंस को इफ़ेक्टिवली आप प्रेज़ेंट नहीं कर पाएँगे। ठीक है? इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा आप समझ के चलिए। जैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो किससे करेंगे? या तो लिख कर करेंगे, या तो बोल कर करेंगे, या सुनकर करेंगे। ठीक है, सुन, जैसे मान के चलो मैं अगर बोल रहा हूँ आपसे और आप अगर हाँ हाँ में सिर हिला रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने लिसनिंग किया। नेक्स्ट है आपका रीडिंग। मैंने आपने बुक दिया है या फिर नोट्स में जो दे रहा हूँ, नोट्स को जब आप पढ़ते हैं तो वो क्या हो गया कि नोट्स के साथ आपकी कम्युनिकेशंस हो रही है, वो कम्युनिकेट कर पा रही है अपनी बातों को। ठीक है, इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं होता है। तो ये 4 पिलर होते हैं, रिटेन, स्पीकिंग, लिसनिंग और
रीडिंग। इन चारों को हम विस्तार से आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं अभी इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं कर रहा हूँ। हर किसी की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, हर किसी की अपनी प्रॉस है और कॉन्स है। ठीक है, प्रॉस एंड कॉन्स क्या होता है कि हर किसी की कुछ अच्छी चीज़ें हैं और कुछ कुछ चीज़ इसमें बुरी चीज़ें हैं। ठीक है? जैसे मान के चलिए कि रिटर्न पे है वो आप स्टोर कर सकते हैं, किसी ने बोला वो आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो उस तरीके से सारी चीज़ें हैं, हम आगे जब पढ़ेंगे तो इसको विस्तार से हम जानेंगे, ठीक है? तो अभी आप समझ के चलिए कि विथआउट दिस 4 स्किल्स, ठीक है? ये 4 स्किल्स के बिना आप कम्युनिकेशंस को इफ़ेक्टिव नहीं कर सकते। तो इसलिए हमको ये चारों स्किल्स पे, चारों पॉइंट्स पे हमको पकड़ रखनी ज़रूरी है। ठीक है? आगे चलते हैं। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि मैं समझा पाया हूँगा आपको। अब देखिए आप इम्पोर्टेंस क्या है? किसी कम्युनिकेशंस का क्या इम्पोर्टेंस है? अब आप अगर कहेंगे कि सर हम पढ़ें क्यों? क्या इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन का? ठीक है, अच्छी बात है, ये होता है, वो होता है, मगर मेरे लिए क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं क्यों इसको सीखूँ? तो जब आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, जब आप किसी कंपनी में, ठीक है, या फिर किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी होता है कि आपकी प्रेज़ेंटेशन, आपका हाव-भाव, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो। जब आप किसी एक कंपनी की स्टेबल भी करते हैं या फिर कहीं कि आप मैनेजरियल क्वालिटीज़ पे हैं या फिर जब आप बॉस से या सीनियर से जब बात कर रहे हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन का हर एक पहलू पे, हर एक सेकंड आपका इम्पोर्टेंस है। अभी मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स ही दे रहा हूँ, इसके अलावा इसकी कोई सीमा नहीं है कम्युनिकेशन की महत्व कहाँ तक के है। ये आप जहाँ तक के सोच सकते हैं, वहाँ तक के इसकी महत्व की बखान हो सकती है। तो अभी समझिए कि कोई ऑर्गेनाइज़ेशंस में है या कोई इंस्टीट्यूट में है, तो इसकी क्या-क्या बेनिफिट्स होती है या फिर क्या महत्व इसका होता है। तो जैसे अगर मान के चलिए कि आपको कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशंस है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मैनेजरियल एफिशिएंसी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि चीज़ों को आप अच्छे से लोगों को समझा, जैसे मान के चलिए कि आप अगर एक मैनेजर हैं या सुपरवाइज़र हैं, आपके नीचे 4 लोग काम कर रहे हैं। आपको अगर आपके सुपीरियर ने कोई अगर ऑर्डर दिया या कोई टास्क दिया, अब आप अगर टीम को अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इनको समझा पा रहे हैं, इनको जॉब असाइन कर पा रहे हैं, तो आपका क्या होगा? आपका मैनेजरियल एफिशिएंसी आपका बढ़ गया। ये क्योंकि ये जो चीज़ों को समझ पाए हैं, उस चीज़ों को अच्छे तरीके से कर पाएँगे, ठीक है? सेम चीज़ें हैं, इफ़ेक्टिव लीडरशिप आप स्टेबल कर सकते हैं। आपने अगर अपने सबॉर्डिनेट से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करके अच्छा काम करा लिया, इनका रिज़ल्ट अच्छा निकलवा लिया, तो आपके अंदर क्या हो गई, एक लीडरशिप क्वालिटी आपकी डेवलप हो गई है। वो किसके बदौलत? आपकी कम्युनिकेशन स्किल के बदौलत, ठीक है? आपके पर्सनल और ऑर्गेनाइज़ेशनल डेवलपमेंट के लिए ये आपका हेल्पफुल हो गया, ठीक है? क्योंकि आपने अगर ऑर्गेनाइज़ेशन को प्रोडक्टिविटी बना दिया, तो आपके प्रमोशंस के चांसेस आपके हर ऑर्गेनाइज़ेशन में बढ़ जाते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद फिर आपका है कि स्मूथ वर्किंग के लिए आप हेल्पफुल होता है, ठीक है? कि जैसे मान के चलिए कि आपने इन लोगों को अगर अच्छे से समझाया है, तो ये वर्किंग को स्मूथ करेंगे, अच्छे से करेंगे, प्रेज़ेंट अच्छे से होंगे, तो आपके लिए जो लोड होगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद है रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, आपस में मनमुटाव को खत्म। आपने इनको जॉब असाइन अलग कर दिया, इनको अलग से जॉब असाइन कर दिया, इनको अलग से समझा दिया कि आपको क्या करना है, इनको अलग से समझा दिया कि आपको इनको क्या करना है, तो इनके बीच में कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकती। तो ये किस पे टोटल डिपेंड किया? आपके कम्युनिकेशन स्किल के इफ़ेक्टिवनेस पे, ठीक है? तो आपकी कम्युनिकेशन जितना इफ़ेक्टिव होगा, उतने आपके जो चीज़ें हैं, वो अच्छी होंगी, ठीक है? प्रोडक्टिविटी जैसे मैंने आपको बताया कि अपने काम को अच्छा करेंगे, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब डिसीज़न मेकिंग में कैसा हेल्प होता है कि जब अगर सॉरी, आपने 4 लोगों को काम असाइन किया है और 3 लोगों ने बहुत अच्छा किया, चौथा किसी काम में कोई चीज़ें मान के चलो अटक रही है, ठीक है? तो आप इनको क्या करेंगे? आप क्विक डिसीज़न ले सकते हैं
कि चलो इसको ऐसा-ऐसा हेल्प करते हैं, इस तरीके से इसको ऐसा करो तो ये ऐसा काम हो जाएगा, ठीक है? अब मान के चलिए कि किसी काम को आपने मिक्स अप करके अगर रखा है, कौन क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, किसके स्किल्स क्या है, कौन कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इन सब चीज़ में बहुत कन्फ्यूज़न होगा, तो आप कभी भी अपनी डिसीज़न को अच्छे से नहीं कर पाएँगे। तो इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में ये आया कि आपकी अगर कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, तो आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में बहुत सी चीज़ों को ईज़िली मैनेज कर सकते हो। चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट की बात हो, चाहे प्रोडक्टिविटी की बात हो, चाहे स्मूथ वर्किंग की बात हो, चाहे अपनी लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाना हो, चाहे आप किसी डिसीज़न मेकिंग को बढ़ाना हो, या खुद के लिए एक अच्छे अ, पद के लिए आप प्रमोट होना चाहते हैं, तो भी आप अपनी क्वालिटीज़ को आप बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है? तो आज के क्लास में बस इतना ही। आगे हम कम्युनिकेशन के प्रोसेस को समझेंगे, उसके बाद राइटिंग स्किल्स का, रीडिंग स्किल्स का और आपके लिसनिंग स्किल्स का, इसके विस्तार से हम पढ़ेंगे और उनके एग्जाम्पल्स को समझते चले जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप इस पे चैनल पे बने रहेंगे। कोई अगर डाउट आता है आप मुझे कमेंट करें। आपको यहाँ सीखना बहुत कुछ है। अगर जैसा मैंने आपको बोला था कि यहाँ मैं कंप्लीट आपको सिखाने वाला हूँ, तो इस चैनल में आप जुड़े रहें। इस चैनल को, इस ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक के शेयर करें, ताकि लोगों तक की सही चीज़ें, सही नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट और ऑनलाइन के जो मेरा उद्देश्य है पहुँचाने की अच्छी शिक्षा, वो पूरी हो सके। चैनल आपको अगर वीडियोज़ आपको समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। इससे मुझे पता चलेगा या क्या इम्प्रूवमेंट करना है, या कोई चीज़ें आपको समझ आ रही है कि नहीं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि कम्युनिकेशन हमारे बीच में स्ट्रांग होना ज़रूरी है, कि जब तक कि कम्युनिकेशन हमारा स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक कि हम चीज़ों को आगे बहुत अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट नहीं कर पाएँगे। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।